देखिए 22वां क्वेश्चन हमारा है, नहीं सॉरी 21वां क्वेश्चन हमारा है प्रतीत समुत्पाद संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद क्या है, किस आर्य सत्य से संबंधित है। तो बौद्ध दर्शन का है आर्य सत्य, उसमें 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें से पहला इसमें ऑप्शन देखते हैं दुख से, जो पहला वाला है। तो दुख से वाले में सम्मिलित नहीं है ना। पहले तो बताते हैं कि समस्त जगत क्या है कि दुख से भरा हुआ है ना। ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर सब्जेक्ट टू सफरिंग, ये बात कहते हैं। लेकिन इसमें प्रतीत समुत्पाद का डिस्कस नहीं है। उसके बाद आता है दुख समुदय। दुख समुदय क्या है कि ये जो दुख होता है वो, उसके बारे में पूरा डिस्कस करते। इसी में वो जो है कि प्रतीत समुत्पाद चक्र को बताते हैं ना। तो आगे देखते हैं कि दुख निरोध से, तो आगे है दुख निरोध मार्ग से। देखिए दुख निरोध मार्ग जो है उसमें अष्टांग मार्ग का वो बात करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये जो है कि चौथे में आता है दुख निरोध मार्ग में। बाकी जो हमारा ये प्रतीत समुत्पाद जो चक्र होता है, जो कि अविद्या से शुरू होता है और जरा मरण इस सब पे खत्म होता है, तो ये चक्र जो है कि दूसरे वाले में है ना, सही है ना। तो दूसरा होगा दुख समुदाय से, ठीक है। आगे चले। अब इसमें देखिए कि ये दुख भी 3 तरह के दुख बताते हैं ना बौद्ध दर्शन में। उसमें एक तो साधारण दुख है जो कि बर्थ है, सिकनेस है, ओल्ड एज है, डेथ है, सेपरेशन फ्रॉम द बिलोव्ड है, मतलब कि प्यारे जो जिनसे प्रेम है, प्रिय है, उनसे बिछड़ना भी इसमें दुख में आता है। ये पहले टाइप का है। इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी जो दूसरे टाइप का होता है वो दुख जो है कि हैप्पीनेस, जो मतलब डायरेक्ट जो दुख है वो तो हो गया हमारा पहला। और दूसरा ऐसा दुख जो कि हमें अभी खुशी के रूप में लग रहा है, लेकिन बाद में वही चीज़ हमें दिक्कत देगा, ठीक है। ऐसे दुख जो कि अभी फिलहाल में हमें सुख के रूप में अनुभूत हो रहे हैं, लेकिन बाद में चल करके वो बदल जाएंगे, है ना। दैट विल चेंज सूनर लेटर इनटू पेन, मतलब कि बाद में वो दुख में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा वाला दुख जो है कि वो जो हमारे 5 स्कंद हैं, 5 स्कंद हैं, उन सभी से हमें जो दुख उत्पन्न होते हैं, संस्कार जन जो दुख होते हैं, वो तीसरा टाइप में आता है। ये बौद्ध का है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तो हम लोग ये भी समझ लिए। इसके बाद ये हमारा आंसर दूसरा वाला होगा दुख समुदय। इसके आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय तत्वमीमांसा को कि कौन सी शाखा के अनुसार दिक्, काल, आकाश, मन, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के अणु पूर्ण, अनादि और अजैव हैं। तो देखिए ये सांख्य की बात करेंगे तो इसमें प्रकृति पुरुष की बात करता है, इसमें परमाणुओं अणुओं इसकी बात नहीं करता है। वेदांत में तो हमें पता है कि ये माया आरोपित जगत है, तो जगत की सभी चीज़ें माया से आरोपित हैं, तो इसमें अणु की बात ही नहीं आती। और यहाँ पे हमारा बौद्ध मत भी ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये न्याय वैशेषिक ही होगा, ठीक है। न्याय वैशेषिक ही इन सभी को पूर्ण, अनादि और अजैव के रूप में मानता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय, तो देकार्त जो है कि ईश्वर का प्रत्यय किस तरह से मानता है, तो अवतारवादी तो ये मानेगा नहीं, काल्पनिक, प्रदर्शनात्मक और सहज। तो देखिए सहज मतलब कि वो हो गया जो ज्ञान जन्मजात प्रत्यय के रूप में है, उसी को सहज के रूप में भी जानते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सहज प्रत्यय के रूप में मानता है ईश्वर के अस्तित्व को या ईश्वर के प्रत्यय को, ठीक है। और ये देखिए इसका तो सिद्धांत संदेह पद्धति है इसकी, जो कि एक टूल के रूप में संदेह को यूज करता है। संदेह के अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता, इस आधार पे वो संदेही के अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता, इस आधार पे वो अहम को सिद्ध करता है। उसके बाद उसी आधार पे और भी चीज़ों को सिद्ध करता है। और ये मानता है कि जो ईश्वर, ये सत्य जो है वो क्या है, व्यक्तित्वपूर्ण नहीं है।
असीम का चिंतन जो समान सीमित व दोष युक्त न हो। ठीक है। अब ये देखो, ईश्वर के सिद्धि के लिए भी कुछ ये प्रमाण भी देता है। तो उसमें क्या क्या आता है कि एक कैजुअल प्रूफ है, मतलब कार्य कारण मूलक सिद्धांत। दूसरा है ऑन्टोलॉजिकल जो कि सत्ता मूलक है, और तीसरा कॉस्मोलॉजिकल, और इसके बाद निगमनात्मक। इस तरह के कई तर्क ये देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामानुज के अनुसार क्या हुआ सर? इसमें जो सहज माना है उसको क्या एक आइडियली माना है, उसको प्रत्यय के रूप में ही यहाँ समझेंगे सहज को? सहज कहने का अर्थ यह है कि मतलब कि हमारे आत्मा में वो पहले से ही उसका प्रत्यय विद्यमान होता है, इस तरह से मानता है। मतलब कि जैसे कुछ मान्यताएं जो आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व और ये सब चीज़ें जो है कि क्या होती हैं, जन्मजात प्रत्यय होती हैं। मतलब जो हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे मन में रहती हैं, अंदर रहती हैं, वही है। उस तरह से सहज कह रहा है। ठीक, जी भैया, जो बुद्धिवाद और अनुभववाद में जो हम लोग पढ़े थे, हाँ तो हाँ, बुद्धिवाद जो कहता है कि ईश्वर का प्रत्यय विभूति में ही मतलब वो सहज रूप में विद्यमान होता है, वही इसका कहने का। हाँ, वही बात। आगे चले। ठीक है सर। रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता के कारण वास्तविकता सोपाधिक हो जाती है? देखिए, ये प्रश्न जो है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसको मैं बहुत वो कर रहा था, सर्च किया बहुत जाके, तब भी मुझे बस ये पता चला है कि भाई एक आधार उसका मिला है, लेकिन अब कह रहा है कि ये जो शब्द है बस ये नहीं मिला मुझे कहीं भी। विषम जाति भेद और सजातीय भेद, आंतरिक भेद, विविधता में एकता। देखिए, यहाँ पे वास्तविकता जो है सोपाधिक कैसे हो जाती है, मतलब कि हमारा जो रियलिटी है, ब्रह्म है, परम सत्य है, वो उसमें उपाधि कैसी आ जाती है, इसकी बात कर रहा है। तो इसका नाम तो विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत में क्या है कि अद्वैत मतलब हमारा जो सत्य है वो विशिष्ट है किसी चीज़ से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रामानुज कहते हैं कि जो ब्रह्म होता है या फिर विष्णु रूप ईश्वर होता है, उसकी उपाधि यह है कि उसके साथ जीव और जगत भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है भाई, यहाँ तक सही लग रहा है। लेकिन ये विषम जाति भेद पर लागू होगा कि नहीं? इसके बाद अगला वाला है सजातीय भेद। सजातीय भेद क्या है कि अपनी खुद में तो उसका कोई भेद नहीं है, क्योंकि रामानुज मानते हैं कि केवल उसमें स्वगत भेद होता है। अब वो स्वगत भेद यहाँ पे दिया भी नहीं है। आगे कह रहा है कि आंतरिक भेद तो नहीं स्वीकार करते हैं ये। देखिए, सजातीय, विजातीय और स्वगत ऐसे करके कुछ भेद आते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये दिए है ना। तो यहाँ पे हमारा आंतरिक भेद भी नहीं होगा, सजातीय भेद भी नहीं होगा, और विविधता में एकता, तो ये भी कोई कारण नहीं है कि सोपाधिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो हमें हमारे हिसाब से विषम जाति भेद होना चाहिए, क्योंकि और ऑप्शन कट जा रहे हैं। ठीक है, विषम जाति इसलिए कहना है क्योंकि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के रूप में है, और जो जीव के स्तर पे है वो जीव के स्तर पे है। तो ये दोनों में जाति भेद है ना, उनका स्तर भेद है। इस कारण से हम इसको समझ सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन इसका मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है, बताइए। यहाँ जो ये सोपाधिक शब्द है उसका क्या अर्थ हो रहा है सर? सोपाधिक मतलब कि ऐसी चीज जो कि किसी एक की उपस्थिति, एक नहीं, एक ऐसी चीज जिसका अस्तित्व के साथ किसी और की अस्तित्व जो है विद्यमान हो, वो उसी को सोपाधिक कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक अनुमान वाले में उदाहरण देखते थे कि लकड़ी जब गीली होती है तो उस समय जो है कि धुआं निकलता है। तो ये गीला होना लकड़ी का उस समय उपाधि है। ठीक है, तो जब हम लोग कहते हैं कि धुआं है तब अग्नि है, इस तरह का अनुमान करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते कि अग्नि है तो धुआं है। ठीक है, क्योंकि वो सोपाधिक है। क्योंकि अग्नि जब होगी तो उसमें जब भी धुआं निकल रहा है तो किस कारण निकल रहा है? गीले ईंधन के कारण निकल रहा है। तो एक तरह से जब ब्रह्म होता है तो उसके साथ जीव और जगत भी विद्यमान होते हैं हमेशा, ऐसा इनका रामानुज का कहना है। तो यही हमारा सोपाधिकता है। ठीक है, रियलिटी जो है उसकी सोपाधिकता यही है। समझ में आया? इसका तात्पर्य कि सर उसमें कोई ना कोई ऐसा कंडीशन रहेगा जिसके कारण वो घटना घटेगी, उसी को सोपाधिक कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कंडीशन। उपाधि मतलब वही कंडीशन।
जी सर। ओके सर। चले आगे। जी सर। चार्वाक अनुमान को प्रमाण नहीं मानते क्योंकि, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2003 में ही आया था उस बार वाले में। हेतु और साध्य का अनिवार्य संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष को मान के चलते हैं, तो प्रत्यक्ष के आधार पर तो हम अनुमान कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि व्याप्ति ही स्थापित नहीं होगी। तो हेतु और साध्य के बीच में अनिवार्य संबंध को ही तो व्याप्ति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आगे चलते हैं। सत्य विचार की वास्तविकता के साथ सहमति है, वास्तविकता के साथ कोरेस्पोंडेंस है, सब सहमति की बात कर रहा है, मतलब संवाद करना चाहिए। तो जो वास्तविकता है, वस्तु स्थिति है, उससे अगर हम लोग विचारों को जोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सही है। तो ये हमारा सिद्धांत सीधे सीधे संवादिता सिद्धांत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु स्थिति से चीज़ों को मेल किया जा रहा है, मिलाप किया जा रहा है। और संशक्यता की बात करें तो संशक्यता क्या है कि अन्य जो मत हैं जो अभी फिलहाल में चलते आ रहे हैं, उन सभी मतों से इसका तार्किक सहमति होनी चाहिए, तार्किक रूप से उससे मेल जोल खाना चाहिए, तब संशक्यता सिद्धांत होता है। लेकिन संशक्यता सिद्धांत में कभी भी हम बाह्य वास्तविकता से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, अन्य मान्य मतों से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो संशक्यता सिद्धांत नहीं होगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि प्रयोजनात्मक सिद्धांत। प्रयोजनात्मक सिद्धांत क्या है कि कोई भी सिद्धांत तब सत्य माना जाएगा जब उसका जीवन में व्यवहारिक उपयोग हो, ठीक है। और ये स्वतः प्रमाण सिद्धांत क्या है, ये तो ऐसा प्रमाण सिद्धांत है जो मानता है कि ज्ञान की सत्यता जो है उसमें ही, उसके साथ ही उत्पन्न होती है। तो ये स्वतः प्रमाण वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 26 का आंसर क्या होगा, सत्य का संवादिता सिद्धांत, ठीक है। आगे चलें, कुछ बोलना है बताइए। जी सर। सर इसको कौन कौन स्वीकार करता है, संवादिता सिद्धांत को और संशक्ता को? संवादिता का तो मैंने लिखा है, मैं बता रहा हूँ। ये संवादिता सिद्धांत के यहाँ अर्थ क्या हो रहा है सर? संवादिता सिद्धांत का अर्थ, संवादिता सिद्धांत यही अर्थ है कि जो सत्य होता है या ज्ञान होता है उसको क्या करना चाहिए कि रियलिटी से या वस्तु स्थिति से मेल खाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का ज्ञान हुआ और वास्तव में भी वैसा है तो सही है। ओके सर। इसका तो दार्शनिक वाला तो मैं उसको भेज दूंगा, अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुद्गल और मन के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन का बर्कले समर्थन करते हैं। पुद्गल माने यहाँ पे वो वस्तु है ना, वस्तु क्या कहते हैं इसको, जड़ वस्तु सर। पुद्गल और मन के संबंध के बारे में तो देखिए, पहला है पुद्गल जो है मिथ्या है। तो पुद्गल को जो है बर्कले कहता है कि भाई जो रियल ये सब वस्तुएं हैं उनको हम लोग मन के द्वारा अस्तित्व होता है उनका ना, मन पे आधारित अस्तित्व होता है, लेकिन उसको मिथ्या नहीं कहते हैं। जैसे कि हम किसी टेबल को देख रहे हैं तब जाकर के उसका अस्तित्व है, क्योंकि दृश्यते इति वर्तते वाला इनका सिद्धांत है। ऐसे परसिपी मतलब कि जब कोई चीज़ को परसीव किया जा रहा है, देखा जा रहा है या जाना जा रहा है, उसी कंडीशन में उसकी स्थिति होगी। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ये नहीं कहते कि भाई पुद्गल जो है मिथ्या है पूरी तरह से, वो कहते हैं कि उनकी स्थिति मन पे है आधारित। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा। इसके बाद ख वाला ऑप्शन कहता है कि पुद्गल और मन दोनों ही मिथ्या हैं। तो बर्कले तो मन को वास्तविक मानता है डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ये मन को मिथ्या कह रहा है। आगे देखते हैं, पुद्गल वास्तविक है और उसका स्वभाव मानसिक है। ये कहने का मतलब ये है कि जो पुद्गल है वो रियल है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो नेचर कैसा है वो मानसिक रूप पे स्थित है, मन पे स्थिति उसकी है। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है। इसके आगे देखते हैं, पुद्गल वास्तविक है और उसका स्वभाव अमानसिक है। तो यहाँ तो डायरेक्ट उसका अपोजिट बात कह रहा है कि अमानसिक कैसे हो जाएगा, क्योंकि बर्कले मान के चलता है कि सभी पुद्गल जो हैं वो
उनका अस्तित्व है लेकिन वो मन पे निर्भर है, तो यह हमारे पे ग वाला सही होगा, बाकी चीजें गलत। क्योंकि जो लास्ट वाला ऑप्शन है पुद्गल वास्तविक है और उसका स्वभाव अमानसिक है, तो ये हमारा ये वैशेषिक का कह सकते हैं या तो परमाणुवादियों का हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, परमाणुवादियों का भी तो अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन ये हम कहेंगे कि भौतिकवाद का जरूर है, ये मटेरियलिज्म का है, ठीक है। जैसे चार्वाक कह रहा है इस जगत को, लेकिन वो पुद्गल इस सब का ज़्यादा डिस्कस नहीं करता है। फिर भी अगर माना जाए तो ये भौतिकवाद का सिद्धांत है मटेरियलिज्म का, क्योंकि मटेरियल को वास्तविक मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ग होगा ना। पुद्गल जो है रियल है लेकिन उसका स्वभाव क्या है, मानसिक है, मन पे आधारित है, ठीक है। आगे चले। अब गांधी जी का फिर से आ गया, गांधीवादी नीति शास्त्र का सिद्धांत है। तो गांधीवादी नीति शास्त्र का सिद्धांत क्या है कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है। ये आगे कहता है कर्मों के प्रति उदासीनता नहीं। तो उदासीनता शब्द जैसे आए समझ लो गांधी जी का नहीं है, गांधी जी का सक्रियता ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो ख नहीं होगा। ग कह रहा है कि साधनों के प्रति उदासीनता किंतु साध्य के प्रति प्रतिबद्धता नहीं। गांधी जी कहते हैं कि देखिए अगर आप उदासीन साधन का प्रयोग करेंगे तो आपका साध्य भी उसी प्रकार का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम गांधी जी इसीलिए देखिए विवाद में रहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हिंसा के द्वारा हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे तो उससे जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी वो बाद में और हिंसक बन जाएगी, ठीक है। तो जैसा हमारा साधन होगा उसी तरह का हमारा साध्य हमें अचीव होगा, है ना। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हम उससे अच्छा नहीं चीज प्राप्त कर सकते। तो इनका कहने का यही है कि साधन और साध्य दोनों को प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आगे कह रहा है कि साधन और साध्य दोनों के प्रति तो उदासीनता तो होगा नहीं। हमारा ऑप्शन पहला सही है, साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। आगे चलें। ये ग वाला जो है ये कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे एक बार हम। नहीं, अच्छा कार्ल मार्क्स ये कह सकता है क्या कि साधन उदासीन होने चाहिए? जी भैया, वो हम पढ़े थे, हमें अभी याद आ रहा है, ठीक है। वो बोले थे कि साधन अनुचित हो सकता है लेकिन साध्य उचित होना चाहिए, इस तरह से मतलब। अच्छा हो तो सकता है, क्योंकि वो लक्ष्य प्राप्त करने पर ज्यादा निर्भर है और क्रांति की बात करता है ना। तो क्रांति कैसे भी करके हमें अपना पाना है, पूंजीवाद को खत्म करना है। तो ठीक है, हो सकता है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया 28वां का हमारा, साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा समझने लायक है पर मैं उतना नहीं समझ पाता इसको। अब आगे कह रहा है कि कुछ हीरे मूल्यवान रत्न नहीं होते, कुछ कार्बन यौगिक हीरे होते हैं, अतः कार्बन के यौगिक मूल्यवान रत्न नहीं होते। अब यहाँ पे कारण इस पहला क्या कह रहा है कि कुछ हीरे मूल्यवान रत्न नहीं होते, ये कारण अगर मान ले, इसको हेतु मान ले। फिर आगे देखें, कुछ कार्बन के यौगिक हीरे होते हैं, यहाँ तो कुछ अलग ही बात करने लगा, ठीक है। दो अलग अलग निर्धारण दे रहा है इसमें। ऐसा कह रहा है कि अतः कार्बन के यौगिक मूल्यवान रत्न नहीं होते। यहाँ कुछ से है, अगर सभी ये रहता कि सभी कार्बन के यौगिक रहता ना तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे हमारा अव्याप्त हेतु दोष है, ठीक है। अब कैसे है, किसी को एक्सप्लेन करना है तो करे, क्योंकि ये तो मुझे सर से पूछना पड़ेगा, अभी भानु सर से पूछेंगे हम इसको। असल में ये चीज ना इसको याद करना पड़ता है ना, ये भूल जाता है। इसका आंसर दिया है अव्याप्त हेतु दोष। आपको किसी को कुछ बताना बताए। इसको एक दूसरे रूप में अपन ऐसे समझ सकते हैं सर कि जैसे ए ई आई ओ 4 वाक्य होते हैं। हाँ। तो ए वाक्य में अपन देखते हैं कि उसका उद्देश्य व्याप्त होता है लेकिन विधेय अव्याप्त होता है। हाँ। ई में देखते हैं दोनों व्याप्त होता है। हाँ। आई में देखते हैं दोनों व्याप्त नहीं होता है, और ओ में देखते हैं उसका उद्देश्य तो व्याप्त नहीं है लेकिन उसका जो हेतु है वो व्याप्त होता है। तो उसके हिसाब से यदि हम इसको देखें तो पहला कह रहा है कुछ हीरे मूल्यवान नहीं होते, तो ये
और दूसरा कह रहा है कुछ कार्बन के यौगिक हीरे होते हैं, तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा। अतः कार्बन के यौगिक मूल्यवान रत्न नहीं होते। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि सर कि ऊपर दोनों नहीं है और नीचे जो है एक हेतु पद है वो व्याप्त हो जा रहा है, जिसके लिए इसको अव्याप्त की वो साध्य पद दो किया है सर। ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, तब आगे बढ़े। इस टॉपिक को ना पहले एक बार और मतलब इस पे स्पेसिफिक बनवाना पड़ेगा सर से या पूछना पड़ेगा सर से, तब हो पाएगा ये काम। जी सर। आप लेकिन सही बताए हैं, व्याप्ति नहीं है ना। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता सिद्धांत की मान्यता है कि कर्म सही है। अब उपयोगिता सिद्धांत मानता है कि किसी चीज का यूज के हिसाब से मानता है ना, तो उपयोगिता सिद्धांत कर्म को सही कब मानेगा? ऑप्शन है कि यदि किसी को इससे लाभ हुआ हो, केवल किसी को लाभ हो ऐसा ये नहीं मानता है ना, क्योंकि ये मानता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है ना, अधिक मात्रा में अधिक लोगों को जो सुख होता है वो मानता है, इसलिए इसमें ये आंशिक सत्य है, ये गलत है। आगे देखते हैं, यदि यह सबके द्वारा स्वीकृत है, केवल सभी लोग स्वीकृत कर लें, इस आधार पे उसकी उपयोगिता नहीं सिद्ध हो सकती है ना, इसके ये भी हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि अगर सभी लोग सिगरेट पीने लग रहे हैं या सभी लोग अधिकतर लोग सिगरेट पीने लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीना उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार सही है। आगे देखते हैं, ग कहता है कि यदि यह किसी को दुख नहीं देता, मतलब कि अगर किसी चीज़ से किसी को कोई दुख नहीं है ना, कोई मतलब है, तो वो चीज़ हमारा तब भी उपयोगिता सिद्धांत के आधार पे उसके मेजर पे लागू नहीं होगी। आगे कह रहा है कि जहाँ तक यह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने के लिए उन्मुख हो, तो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने का जो है बात है, यही हमारा उपयोगिता सिद्धांत की मान्यता है, जो कि बेंथम और मिल ये इत्यादि लोग आते हैं इसमें। हाँ, तो ये अधिक से अधिक सुख की बात करते हैं ना, सही है ना? जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन साध्य लोक में विश्वास करता था? साध्य लोक मतलब सीधी बात है कि ये एंड्स की बात कर रहा है, जो कि कांट से रिलेटेड है। अब देखिए, मिल जो है, मिल की बात करें तो वो उपयोगितावादी हैं, यूटिलिटेरियनिज्म का है ना। और ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस वाला अभी बताया, उसकी बात करते हैं। आगे प्लेटो की बात करें तो प्लेटो भी एक संसार की बात करता है, लेकिन वो संसार इंड्स का नहीं है, वो प्रत्ययों का संसार ना होकर के किसका संसार है, नहीं सॉरी, वो साध्य का संसार ना होकर के प्रत्ययों का संसार है। ठीक है, आगे सुकरात की बात करें तो सुकरात जो है कि नैतिकता, आत्मा और ये सब ज्ञान को एक उसके रूप में, वर्चू के रूप में मान के चलता है, ये चीज़ सुकरात की है। लेकिन साध्य लोक की बात केवल कांट करता है ना। ये कहता है कि मनुष्य को साधन नहीं बल्कि साध्य मानना चाहिए, साध्य के रूप में मतलब ज्ञान को मानना चाहिए, कर्म को साध्य के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, और आगे जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव है, ये भी ये बात करता है, इसकी निरपेक्ष आदेश की बात करता है, और ये साथ में ऐसे लोग की बात करता है जो साध्यों का हो। ठीक है, ये हमारा आंसर किसमें का हो जाएगा, कांट। आगे चलें। जी सर। वर्णनात्मक सिद्धांत, ये पहले भी हम लोग कई क्वेश्चन आ गया इसका यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णनात्मक सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णय होते हैं तथ्यात्मक कथनों से भिन्न, मतलब कि तथ्यात्मक कथन से अलग तो नहीं, क्योंकि वर्णन करना है तो वर्णन के लिए फैक्ट तो हमें चाहिए ही। आगे कहता है कि तथ्यात्मक कथनों से भिन्न नहीं, ये हमारा सत्य है। आगे चलते हैं, दैवीय निर्णय, तो वर्णनात्मक सिद्धांत में कोई भी दैवीय निर्णय की बात नहीं होती है। और असंज्ञानात्मक, ये भी बात नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्णनात्मक सिद्धांत जो है तथ्यात्मक कथनों से भिन्न नहीं है, मतलब ख वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें तथ्य बताया जाता है कि मतलब कोई चीज़ के किस प्रकार का नैतिक निर्णय है या उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो 32वें का हमारा तथ्यात्मक कथनों से भिन्न नहीं है, फैक्चुअल जो स्टेटमेंट्स हैं उससे अलग नहीं होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव थियरी। आगे चले, निम्नलिखित में से
कौन एक गांधीवादी अहिंसा के सही सार तत्व को व्यक्त करता है? अहिंसा जो है गांधीवाद के अनुसार, ऑप्शन है शारीरिक अहिंसा, नहीं, केवल शारीरिक अहिंसा की बात यहाँ नहीं है, मानसिक स्तर पे भी जाना चाहिए। आगे कह रहा है कि जानबूझकर की गई आत्मपीड़ा, मतलब जानबूझकर किसी को आप सता रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, नहीं होगा अहिंसा। इसके बाद कह रहा है ईर्ष्या भाव, मतलब जेलसी, किसी से आप ईर्ष्या रख रहे हैं, ये अहिंसा में नहीं आया कभी भी, ये भी हिंसा है एक तरह की। अब आगे कहता है कि सत्य और निर्भीकता यही फियरलेसनेस जो है, वही सत्य के साथ लागू होता है तो वही अहिंसा होती है। ठीक है, आप एकदम निर्भीक होकर के सत्य पर अपने टिके रहते हैं तो वही हमारी अहिंसा का सार तत्व होगा। तो यहाँ 33वें का हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य का सही विवरण है? द्रव्य के बारे में लॉक का जो विचार है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि द्रव्य का स्वभाव आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक यहाँ कहने का मतलब ये आध्यात्मिक वो वाला नहीं है, यहाँ आध्यात्मिक मतलब आइडिया के रूप में। तो ये हमारा ये क्या है, बर्कले का है, ये बर्कले का मत है। ठीक है, आइडियलिज्म। आगे करते हैं, आगे चलते हैं। तो द्रव्य में वास्तविक एवं शाब्दिक दोनों प्रकार का सार है। तो जॉन लॉक तो ये मानता है कि द्रव्य जो है कि रियल इसेंस और नॉमिनल इसेंस दो प्रकार का होता है। ठीक है, मानता है, लेकिन ये हमारा द्रव्य का सही विवरण ये नहीं है, केवल उसका एक प्रकार बताया या उसके गुणों का प्रकार बताया ना, कि किस तरह के उसमें इसेंस होते हैं। आगे कहता है कि द्रव्य गुणों का ज्ञात आधार है। तो ये बात सही है, क्योंकि मानता है कि जितने भी गुण होते हैं वो द्रव्य पे आधारित होते हैं। मतलब जो एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में होता है इसका, जिसके द्वारा गुण उत्पन्न होते हैं। द्रव्य क्या है, एक अंतर्निहित शक्ति है जिसके द्वारा गुण उत्पन्न होते हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं होते हैं। ये हमारा लॉक कहता है। तो हमारा ये ग वाला सही होगा। अगला है कि द्रव्य संसार का कारण है, लेकिन देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। घ क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य को डायरेक्ट संसार का कारण कह रहा है। द्रव्य जो है गुणों का आश्रय है, इस प्रकार से वो कहता है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से संसार का कारण नहीं कहता है। तो हमारा यहाँ पे 34वें का ग होगा। ठीक है सर, इसका दूसरा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इसमें कह रहा है कि वो उसका जो द्रव्य है, द्रव्य में किस तरह की गुण होती है इसकी बात है ना। वो वास्तविकता में अगर कहता है कि वास्तविक जो इसेंस है वो आंतरिक मौलिक गुण की बात करता है उसका, जिसकी वजह से कोई वस्तु स्थित होती है या होती है। नॉमिनल इसेंस क्या है कि जो बाह्य केवल नाम मात्र में हमें जो दिखाई और अनुभव होता है वो हमारा जो है कि नॉमिनल इसेंस है। ये तो हो गया हमारा द्रव्य का दो क्वालिटी हो गया ना। लेकिन मेन अगर हम बात करें द्रव्य के सही विवरण में, तो ये द्रव्य गुणों का आधार होता है, ये सत्य है। क्योंकि ये देखिए मेन इसका बात यही है कि ये सीधे सीधे कहता है लॉक ना कि द्रव्य जो है गुणों का आधार होता है। जितने भी गुण होते हैं द्रव्य पे ही आरोपित होते हैं। जैसे कि कोई डस्टर है या कोई चीज़ है तो उसके आकार, उसका रंग, उसका कार्य, सब चीज़ क्या है उसके द्रव्य पर आश्रित है ना। ये चीज़ डायरेक्ट वो कहता है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। हालांकि दरअसल मेरा कंफ्यूजन यहाँ ये हो रहा है सर कि जो द्रव्य का तो स्वीकार कर ही रहा है और वास्तविक मान भी रहा है, एवं शाब्दिक, यहाँ जो शाब्दिक शब्द है उसका मैं पूर्ण रूप से वो नहीं कर पा रहा हूँ सर, जिसके लिए मेरा कंफ्यूज हो रहा है। समझ रहे। देखिए द्रव्य के जो सार गुण होते हैं, द्रव्य का जो सार होता है, निष्कर्ष एक तरह से कह सकते हैं, उसको वो दो तरह का बताते हैं, वास्तविक और शाब्दिक। तो यहाँ पे हमारा जो ख वाला ऑप्शन कह रहा है वो बात सही है, लेकिन वो द्रव्य का विवरण नहीं कर रहा है, बल्कि वो द्रव्य के दो उसके सार के बारे में केवल बता रहा है। ओके सर, क्लियर सर, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले को अभी और किया जाएगा डिस्कस, क्योंकि ये बहुत ही दोनों ऑप्शन जो है फंसा रहा है। आगे चलते हैं।
आगे हमारा कहते हैं कि रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आत्मा की स्थिति को सही सही निरूपित करता है। आत्मा की स्थिति को सही सही कौन निरूपित कर रहा है इसकी बात। पहला कहता है कि आत्मा और ईश्वर में अनौपाधिक भेद है, मतलब कि ईश्वर और आत्मा में कोई भी उपाधि वाला भेद नहीं है, उनमें नहीं अभेद है, सॉरी। तो ये हमारा सीधे सीधे सिद्धांत किसका है, ये हमारा रामानुज का न होकर के ये शंकराचार्य का सिद्धांत है कि इनमें आत्मा और ब्रह्म जो है, ब्रह्म और आत्मा में कोई भी भेद नहीं है ना। ये हमारा अनौपाधिक अभेद, कहने का मतलब यह है कि कोई भी उसमें मीडिएटर का काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट वो वही है, ठीक है। अब आगे कहता है कि ईश्वर और आत्मा दो भिन्न सत्ताएं हैं। ईश्वर और आत्मा दो भिन्न सत्ता जो है मध्वाचार्य मानते हैं, जो कि द्वैतवाद है, ठीक है। आगे कहता है कि आत्मा व शरीर अभिन्न है। आत्मा और शरीर अभिन्न है ऐसा तो कोई नहीं मानता है भाई, क्योंकि मानते हैं कि शरीरस्थो इति आत्मा क्या कुछ करके, जो शरीर में विद्यमान हो, जिसको शरीरक कहते हैं। शरीरक मतलब कि जो शरीर में रहता है, निवास करता है, ठीक है, और समय समय शरीर बदलता रहता है। तो ये आत्मा शरीर से अभिन्न है ऐसा तो कोई नहीं मानता है, केवल चार्वाक मानता है, ठीक है। आगे कहता है कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अवयव अवयवी का है। आत्मा और ईश्वर क्या है, ईश्वर ने निर्मित किया है, अवयवी है ईश्वर, और नहीं, ये वही है, मतलब कि ईश्वर ने जिसको निर्मित किया है वो आत्मा है। तो यहाँ पे हमारा यही वाला सत्य होगा, क्योंकि पहला जो है कि अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है अनौपाधिक अभेद, और ईश्वर और आत्मा में दो भिन्न सत्ताएं सत्ता के रूप में, ये हमारा मध्वाचार्य का है, और ये ग वाला जो है चार्वाक का है। बाकी घ जो बचा है वही हमारा सत्य है, क्योंकि ईश्वर ही जगत और जीव आत्मा को बनाता है, वही निर्मित करता है। तो यही हमारा सही है, 35वां का घ, ठीक है ना। आगे न्याय वैशेषिक मानता है, क्या मानता है, केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को तो नहीं, केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को तो नहीं मानता है, केवल सविकल्पक को भी नहीं मानता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दोनों को। तो ये बात सही है, क्योंकि मानता है कि पहले हमें जब किसी चीज का केवल ज्ञान होता है, लेकिन उसके रंग रूप जाति इन सब का हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। लेकिन उसके बारे में जब विकल्प उपस्थित होते हैं, उसका रंग पता चलता है, उसका जाति पता चलता है, उसका गुण पता चलता है, ये सब चीज़ें, तो निर्विकल्पक से वो सविकल्पक में ज्ञान कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से स्तर के रूप में है, पहला स्तर में निर्विकल्पक, दूसरे स्तर में सविकल्पक, यही हमारा सही होगा। और घ जो है कि न निर्विकल्पक न सविकल्पक, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, हो गया। कहने का मतलब यह है कि न्याय वैशेषिक मानता है दोनों को, निर्विकल्पक और सविकल्पक, ठीक है। आगे चलें। अद्वैत वेदांत मानता है कि, अद्वैत वेदांत क्या मानता है, सबसे पहला कह रहा है कि आत्मा ज्ञान विद्या है। आत्मज्ञान या आत्मा ज्ञान क्या लिखा है, ठीक है, विद्या है, ठीक है। इंट्यूशन मतलब एक तरह से हमारा विद्या तो है ही। आगे कह रहा है कि जगत ज्ञान विद्या है। तो जगत ज्ञान क्या है, विद्या न होकर के अविद्या है, अध्यास है, जिसको कि हम लोग माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसके आगे कहता है प्रपंच ज्ञान विद्या है। प्रपंच का, अगर आपको जगत प्रपंच या माया की शक्ति का, इन सब का ज्ञान आपको हो जाता है, तो वो असल में ज्ञान है, ठीक है। जब भी आप जान जाएंगे कि ये सत्ताएं 3 प्रकार की होती हैं, प्रातिभाषिक है और क्या क्या है, व्यवहारिक और परमार्थिक, ये 3, तो यही तो प्रपंच ज्ञान है। तो प्रपंच ज्ञान भी हमारा विद्या होगा। तो पहला और तीसरा है। इसके आगे चौथा क्या कर रहा है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान अविद्या है। मतलब जो हम आंखों से अपने देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जिसको जिस चीज़ को मतलब 4-5 सेंस से जो समझ रहे हैं, वो हमारा अविद्या है। ये भी बात सत्य है। तो कहने का मतलब ये कि पहला सत्य है, तीसरा सत्य और चौथा। तो टोटली हमारा हो गया ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब ग वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए नीचे ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे अद्वैत वेदांत का मान्यता है
कि आत्मज्ञान हो जाता है तो वो भी विद्या होती है, प्रपंच ज्ञान भी विद्या होती है, और इसके साथ साथ अगर हम इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात करें तो वो अविद्या होती है। तो ये तीनों ही सत्य हैं। आगे चलते हैं। सर कमेंट में कोई लिख रहा है फर्स्ट वाला आंसर के बारे में। फर्स्ट वाला आंसर के बारे में, अच्छा, आत्मज्ञान विद्या है। तो भाई आपको अगर देखिए, आप ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा जो होती है ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म स्वरूप होने की वजह से अगर तो आप अपने आप को भी जान जाते हैं, अपनी आत्मा को भी जान जाते हैं, तो वो भी तो ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए बोल दिए भैया कि हो सकता है वो बोल नहीं पा रही हो, मैसेज कर रही है, तो उनका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। कोई बात नहीं, बता दीजिए कोई पूछे तो। अगला चले, समझ में आ गया ना? एक बार और समझा दे क्या? नहीं, वो बोल रही है, समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। बिल्ली चटाई पर है, यह सत्य है यदि और केवल यदि बिल्ली चटाई पर हो। तो अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले जो डिस्कस किए थे कि रियलिटी या वस्तु स्थिति से मैच होना चाहिए किसी भी ज्ञान को, तभी वो सत्य कहा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में है कि बिल्ली चटाई पर है और रियलिटी में भी बिल्ली चटाई पर है, तो ऐसे केस में हमारा ये संवादिता सिद्धांत होगा, है ना? क्योंकि संसक्यता में तो पुराने जो तार्किक विचारों से तार्किक मेल होना चाहिए, संवादिता में क्या है कि रियलिटी से मैच होना चाहिए, वास्तविक वस्तु स्थिति से। ठीक है, और अर्थ क्रियापरक सिद्धांत, अर्थ क्रियापरक सिद्धांत तो हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी आप लोग देखे होंगे। हालांकि ये हमारा अर्थ क्रिया सिद्धांत जो है फ्यूचरिस्टिक है, एक तरह से भविष्य के में हम अगर उससे कोई फायदा हो रहा है या फिर उससे कोई उपयोगिता निकल रही है तो ये अर्थ क्रियापरक कहा जाएगा, लेकिन ये नहीं है। आगे कह रहा है कि सत्य के निष्पादन सिद्धांत, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सीधे संवादिता सिद्धांत है ना। आगे चले। आगे कहता है कि सत्य का अर्थ क्रियापरक सिद्धांत मानता है कि सत्य संज्ञानातीत है, सत्य को परिभाषित करना संभव नहीं है, सत्य वह है जो कुछ दे। अगला कह रहा है कि सत्य केवल संगति है। तो सत्य संज्ञानातीत है, ये बात नहीं है, ये अर्थ क्रिया सिद्धांत का नहीं है। आगे कहता है कि सत्य को परिभाषित करना संभव नहीं है, ये भी अर्थ क्रिया सिद्धांत का नहीं है। अगला जो है कि सत्य वह है जो कुछ दे, मतलब अभी अभी हम लोग जाने कि इसमें भविष्य उन्मुख है, जो कुछ किसी से कुछ चीज़ मिलने वाली है तभी उसको सत्य मान रहा है। तो यही हमारा सत्य का अर्थ क्रियापरक सिद्धांत है। वैसे तो अर्थ क्रिया सिद्धांत जो है नैतिकता संबंधी ज़्यादा रखता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य का अर्थ क्रियापरक सिद्धांत कौन सा है। तो सत्य अगर कुछ बाद में दे रहा है, कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे केस में आप उसको सत्य मान रहे हैं, तो यही हमारा सत्य का अर्थ क्रियापरक सिद्धांत होगा। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगला चलेंगे। मिथ्या प्रतीति के विषय में रामानुज के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत मान्य है। तो रामानुज को जो हमें भ्रम होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, उसके बारे में क्या उनका डिस्कशन है। इनके लिए ज़्यादा जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि ये मायावाद का खंडन कर रहे हैं, तो इस तरह से वो जो मास जो इल्यूजन होता है उसको खंडित कर रहे हैं। ऐसे केस में अगर इनसे पूछा जाए कि जो रियलिटी में भ्रम होता है हमको, वो क्यों होता है, उसका कुछ कारण बताइए, तो ये कहते हैं कि भाई जो हमें भ्रम होता है वो क्या होता है कि दो अलग अलग ज्ञान, वास्तव में भ्रम ना होकर के क्या होता है, दो अलग अलग ज्ञानों को हम लोग मिसमैच कर देते, मतलब एक तरह से मिसमैच कर देते हैं। तो यही हमारा सत ख्याति है, क्योंकि जो हमें भ्रम समझ में आ रहा था वो वास्तव में सही है और कहीं और की चीज़ कहीं और हमें दिखाई दे रही। जैसे कि हम लोग सांप देखे हुए हैं पहले का, तो देखते हैं कि उसका शरीर जो है उसी तरह लचीला है जैसे रस्सी होता है। तो ऐसे केस में सांप और रस्सी दोनों को एक जगह पे पुट कर दिए हम लोग, तो रस्सी पे सांप को जैसे पुट किए वैसे हमारे मन में भ्रम हो गया कि भाई ये तो सांप है। हाँ, तो यही हमारा क्या है, सत ख्याति है ना। अब देखिए, जैसे चांदी शंख का ये उदाहरण देते हैं सीपी का, इसमें भ्रांति क्या होती है कि चांदी का आधा ज्ञान होता है, आधा ज्ञान शंख का होता है, इस वजह से दोनों चीज मिसमैच होकर के हमें ख्याति हो जाती है, हमें भ्रम हो जाता है। और अगला ऑप्शन देखते हैं असत ख्याति। असत ख्याति क्या है कि माध्यमिक बौद्धों का है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को असत मानते हैं, इसलिए
हमारा जो है कि सब कुछ शून्यवादी है, ये ना माध्यमिक मतलब शून्यवादी। तो शून्यवादी क्या मानते हैं कि समस्त जगत शून्य है, तो हमें जो भ्रम होगा वो भी शून्य होगा, वो भी असत होगा। ठीक है, ये भी हमारा बौद्ध माध्यमिक का क्या है, असत ख्याति। और योगाचार बौद्ध का क्या है, आत्मख्याति। आत्मख्याति और इसके बाद अनिर्वचनीय ख्याति शंकराचार्य का है, जिस है ना, अनिर्वचनीय मतलब शंकराचार्य। तो हमारा बचा ऑप्शन ए, वही हमारा सही है, सत्ख्याति। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन ऐसा पहला दार्शनिक है जिसने सुझाव दिया कि तथ्यात्मक आधारिकाओं ने ऐसा निष्कर्ष की तर्कना जो मूल्यकारी है तर्क दोषपूर्ण है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है ये। कहता है कि तथ्यात्मक आधारिकाओं ने ऐसे निष्कर्ष की तर्कना जो मूल्यकारी है तर्क दोषपूर्ण है। यहाँ से होना चाहिए, ने नहीं होना चाहिए। किसी भी तथ्यात्मक जो हमारा आधारिका है, आधारिका मतलब कि प्रतिज्ञप्ति जो ऊपर होती है, निष्कर्ष से पहले जो दो प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, 2-3, उनको आधारिका कहते हैं ना। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि तथ्यात्मक आधार से मूल्यांकन निष्कर्ष निकालना ये तर्क दोषपूर्ण है। ठीक है, ये कह रहा है। तो हम अगर फैक्ट से किसी मूल्य को, वर्चू को डिराइव कर रहे हैं तो गलत है। ये बात कौन करता है? ऑप्शन है प्लेटो। तो प्लेटो ऐसा नहीं करता है, प्लेटो प्रत्ययवादी है, वो ऐसा नहीं करता। अरस्तु भी ऐसा नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ह्यूम की ही बात आती है जो कि कहता है इस चीज को। ह्यूम कहता है कि हम जो है इज से मतलब है, किसी कोई चीज है, उससे हम लोग ought to का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। मतलब इज मतलब कि क्या है, व्हाट इज से व्हाट ought to be का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि व्हाट इज मतलब क्या है, कौन सी चीज है, इसकी तथ्यात्मक जानकारी है। इससे हम ये नहीं कह सकते क्या करना चाहिए। ठीक है, यही हमारा ह्यूम का मत है। जैसे कि कारण कार्य सिद्धांत का खंडन में ये बात भी आती है। कहता है कि अगर एक एक क्रम में कोई चीज हो रही है, वो फैक्ट है, वो क्या है, तथ्य है, उस तथ्य के द्वारा हम डायरेक्ट ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि इसका परिणाम, इसका कारण यही है। तो नैतिक आदेश कोई जो है वो तथ्यों के द्वारा निर्धारित नहीं हो सकता है, ये चीज ह्यूम कहता है। समझ गए बात? व्हाट इज की समस्या जो है कि बहुत ही इसमें है ह्यूम वाले में। ought to be मतलब क्या होता है कि क्या करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं ये बात? कोशिश की हम समझाने की। आप नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आया सर ये। हाँ देखिए, ह्यूम जो है ये बात कहता है कि कोई चीज अगर हमें रियल लाइफ में दिखाई दे रही है, तथ्य के रूप में दिखाई दे रही है, तथ्य मतलब जिसको हम लोग फैक्ट, जिनको एडॉप्ट करते हैं, हम लोग ज्ञान लेते हैं जिसके द्वारा, वो सब चीजें दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे निष्कर्ष निकाल लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मूल्यकारी कहने का यही अर्थ है। जैसे हम कहते हैं कि ईमानदारी अच्छी नीति है, तो इसमें ये हमारा एक मूल्यात्मक कथन है ना, क्योंकि ये जीवन मूल्य को बढ़ाता है। अगर आप ईमानदार है तो आपका माना जाएगा कि आपका जीवन मूल्य बेहतर है, उच्च कोटि के हैं आप। ठीक है, तो यही चीज ये ह्यूम कहता है कि कोई भी फैक्ट है, कोई भी तथ्य है, उसके थ्रू से, उसके द्वारा हम क्या करना चाहिए इस निर्देश पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, समझ में आया अब? यस सर। व्हाट इज और व्हाट आर टू बी, दो तरह के चीजें होती हैं। क्या है रियल में, क्या कोई चीज क्या है, ये भी एक चीज है, और दूसरी चीज ये है कि हमें क्या करना चाहिए। दो तरह के निर्देश होते हैं, और एक क्या है, इससे हम लोग क्या करना चाहिए इस पर नहीं पहुंच सकते। यही हमारा सिद्धांत, यही हमारा ये है प्रॉब्लम है, व्हाट इज और व्हाट आर टू बी वाला। ठीक है, तो ये ह्यूम का ही है। चले आगे, इस पे अलग से एक दिन मैं शॉर्ट या कोई चीज मैं बनाऊंगा, डालूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि समझ में आए आपको। अरस्तु, 42वां क्वेश्चन। अरस्तु में मध्य निर्धारित होता है। मध्य मतलब गोल्डन मीन है ना, जो उसका स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत है,
वही हमारा पूछ रहा है, और इसको कठिन करने के लिए पूछ दिया है केवल मध्य। तो ऑप्शन ए है कि सुनिश्चित नियमों से, सुनिश्चित नियमों से। अगला है गणितीय आधारों पर, मतलब इनका जो मध्य सिद्धांत है ये किस पे आधारित होता है, किसके द्वारा निर्धारित है? तो सुनिश्चित नियमों से निर्धारित नहीं है, गणितीय आधार पर निर्धारित नहीं है, क्योंकि गणितीय वाला जो है पाइथागोरस से रिलेटेड, और गणितीय बुद्धिमत्ता से, गणितीय बुद्धिमत्ता क्या है? स्पिनोजा से संबंधित है ना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स मानता है कि जो हमारा ईश्वर होता है वो भी गणितीय तर्क के आधार पे चीजें करता है, गणितीय सिद्धांतों के आधार पे रचनाएं करता है। रेखा गणित से ज्यादा रिलेटेड है स्पिनोजा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गणितीय बुद्धिमत्ता किससे, इसमें नहीं है, गणितीय आधार पे भी नहीं है। यहाँ पे नैतिक अंतर विवेक की बात कर रहे हैं। इस पे अरस्तु कहते हैं कि जो संसार में देखने को दो तरह की चीजें मिलती हैं, दोनों क्या होती हैं? अति होती हैं, या कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत बुरा है, तो दोनों चीज हमें वो नहीं करना है, हमें उसके बीच रास्ते से निकलना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये नैतिक अंतर विवेक हमारा यही है कि सद्गुण जो होता है वो दो अतिरेकों से, अतिरेक मतलब कि जो एकदम, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, कोई चीज एकदम अति कर देना, है ना, ओवर कर देना। तो दो अतिरेकों के बीच जो रास्ता होता है मध्य वाला, यही हमारा प्रैक्टिकल विजडम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा व्यवहारिक बुद्धि यही कहती है कि जब दो अति करने वाले लोग हों, उसके बीच में हमें एकदम उसके मध्य रास्ते से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये नैतिक अंतर विवेक के बारे में है, सद्गुण के बारे में है ये चीज, अरस्तु का सिद्धांत, ठीक है। सही है जी सर। आगे चले। यदि कोई व्यक्ति सुख के पीछे भागता है तो वह इसे पाने में असफल हो जाता है। ये बात किसका सिद्धांत है? आत्मानंदवाद। आत्मानंदवाद में क्या होता है कि केवल खुद के सुख के बारे में सोचा जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। निग्रहवाद, निग्रहवाद क्या करता है कि कहता है कि आपको खुद पर संयम रखना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे विरोधाभास नहीं है। आगे कहता है कि परहितवाद का विरोधाभास, मतलब कि दूसरे का हित करोगे तो तुम सुखी नहीं रहोगे, इस तरह का जो सिद्धांत है ये हमारा, ये भी नहीं है। सुखवाद का विरोधाभास, तो ये सुखवाद का विरोधाभास ही है पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म। ये ऐसा पैराडॉक्स है जिसका कहना ये है कि भाई अगर आप जीवन भर सुख के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा, सुखवाद का विरोधाभास, क्योंकि सुखवाद का यही विचित्रता है सुखवाद की, है ना। जब आप सोचेंगे कि आपको एकदम बढ़िया मिठाई मिले तो आप उस मिठाई के चक्कर में इधर उधर छटपटाते रहेंगे, तो आपके पास जो बर्फी पड़ी है आप उसको पसंद नहीं करेंगे। तब कहने का मतलब वही है। चले आगे। अपनी पुस्तक लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक में एजे एयर द्वारा समर्थित नैतिक सिद्धांत, तो एजे एयर हमारे क्या है? संवेगवादी हैं, है कि नहीं। आगे कहते हैं सहज बोधवाद। सहज बोधवाद जो है कि जीई मूर का है लगभग, है ना, क्योंकि वो अंतःप्रज्ञा को मानता है, खुद से जो बोध हो रहा है उसको मानता है। तो जीई मूर का है शायद, ठीक है ना, कोई गलत होगा तो बताइएगा। परहितवाद भी कॉम्टे का है शायद, अगस्ट कॉम्टे, मतलब दूसरे के हित के बारे में सोचता है। आत्मानंदवाद फिर से वही आ गया। इगोइस्टिक हेडोनिज्म, इगोइस्टिक हेडोनिज्म क्या है? ये भी इसमें नहीं है। संवेगवाद जो है हमारा सही है। संवेगवाद क्या कहता है कि नैतिक कथन वस्तु स्थिति का वर्णन नहीं करते बल्कि भावनाओं और संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो अगला चलते हैं, हमारे पास 10 मिनट है, हम इसमें सब 50 तक कर दें। निर्धारणवाद तथा संकल्प स्वातंत्र से कोई वास्तविक विरोध नहीं है। यह मत कहा जाता है। अब देखिए, निर्धारणवाद का मतलब है डिटर्मिनिज्म, और संकल्प स्वातंत्र का मतलब है फ्री विल। तो इसमें कोई वास्तविक विरोध नहीं है। यह सिद्धांत किसका है बताना है। तो सापेक्षवाद का नहीं है, क्योंकि ये मानता है कि नैतिकता जो होती है सापेक्ष होती है, कंडीशनल होती है। और ख कहता है संगतिवाद। संगतिवाद का है ये बात कि इसमें हमारे निर्धारणवाद और संकल्प स्वातंत्र दोनों को ये एक साथ रखना चाहता है। जैसे कि
संकल्प स्वातंत्र का मान्यता यह है कि हमें अपने जीवन में कोई भी चीज करने के लिए स्वतंत्रता होती है। तो ये संकल्प स्वातंत्र जो है कि हमारे देकार्त मानता है, शायद, है ना, देकार्त मानता है। और निर्धारणवाद की बात करें तो ये स्पिनोजा मानता है। तो ऐसा सिद्धांत जो कि इन दोनों चीजों में कोई विरोध नहीं मानता है, उसको कहते हैं संगतिवाद। ठीक है। और नास्तिवाद क्या है कि ये ईश्वर कहता है कि नहीं है, ईश्वर नहीं है, इस तरह का मत देता है, ये भी नहीं होगा। और जड़ पूजा की बात करें तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा केवल संगतिवाद जो है ये क्या करता है, निर्धारणवाद का मतलब ये है कि जैसे ईश्वर भगवान जो निर्धारित करता है वही चीज़ हमें करना होता है हमारे जीवन में, है ना। सब चीज़ आप एकदम बंधे हुए, जैसे कि बिल्ली का बच्चा होता है, उसको बिल्ली खुद मुंह से पकड़ के जहाँ मन वहाँ उसको ले जाती है। इस तरह का सिद्धांत है निर्धारणवाद। और संकल्प स्वातंत्र क्या है कि इसमें जो हमारा एक तो बिल्ली वाला न्याय था और एक कपि न्याय, कपि किशोर वाला न्याय है। इसमें क्या कहता है कि जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है खुद की इच्छा से, अगर वो चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है, लेकिन वो पकड़े रहता है। तो ये हमारा क्या है, संकल्प स्वातंत्र है। तो इन दोनों को जो मिला देता है उसको कहते हैं संगतिवाद। ठीक है, आगे चले। काल तब क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह क्या है, बशर्ते कोई मुझसे पूछे नहीं। परंतु यदि मुझसे पूछा जाता है कि वह क्या है और मैं व्याख्या करने का प्रयत्न करता हूँ तो मैं चकरा जाता हूँ। अब ये किसका है, इसको देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये समय के बारे में बात कर रहा है। समय जो है उसके बारे में जानता है, अनुभूत करता है, समझता है, लेकिन जब किसी को बताना हो कि समय क्या है तो नहीं बता पाता। ये क्वेश्चन में भी डाउट है, लेकिन आंसर मैंने जब इसको सर्च किया तो इसमें अंगस्टीन का सर्च आ रहा था कि मतलब अंगस्टीन का सिद्धांत है ये समय के बारे में। लेकिन हमें शंका इस पे हो रही कांट के बारे में भी आ रहा है। कांट का भी हो रहा है, हमें आ रहा है डाउट, क्योंकि कांट भी कहता है कि देखिए ये समय और देश और काल जो दोनों होते हैं और उनका उपयोग भी लोग करते हैं, लेकिन उनको परिभाषित नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें हमें कांट भी डाउट में आ रहा है। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूछना पड़ेगा सर से। ठीक है जी सर। इसके जस्ट ऊपर जो ये 45 नंबर, उसको थोड़ा सा और बताएं सर। मैं इसमें ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सिद्धांत दो तरह के हैं, दो तरह के सिद्धांत है जीवन के बारे में या अपने चीज़ों के बारे में, कर्म के बारे में। तो पहला कहता है निर्धारणवाद। निर्धारणवाद क्या होता है, डिटर्मिनिज्म है। इसमें पूरी तरह से ये मान के चलते हैं कि सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हो रही हैं, सारी चीज़ें क्या है, पहले से निर्धारित हैं। ठीक है, लेकिन संकल्प स्वातंत्र में ऐसा नहीं। संकल्प स्वातंत्र मानता है कि यहाँ पे धरती पे हमें सब चीज़ करने की स्वतंत्रता है। हम जो चीज़ के लिए संकल्पित होंगे वो चीज़ कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आप चाहें तो कोई और पथ धर सकते हैं, कोई रास्ता धर सकते हैं, कोई विचार धर सकते हैं। ये हमारा है संकल्प स्वातंत्र। तो इन दोनों में शुरू में विरोध माना जाता है, अपोजिट लगते हैं एक दूसरे के। लेकिन ऐसा सिद्धांत जो कि दोनों को एक साथ सत्य मानता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे भारत में जो दर्शन है गीता का, उसमें ऐसा माना जाता है कि देखिए ईश्वर ने आपको निर्मित किया है, ईश्वर ने आपको बनाया, हर चीज़ उसने निर्धारित की है, लेकिन उसने ये चीज़ केवल निर्धारित किया है कि आप जो कर्म करेंगे उसी अनुसार आपको फल मिलेगा। तो वो केवल ये चीज़ निर्धारित करेगा, वो ये निर्धारित नहीं करेगा कि आप कौन सा कर्म करेंगे, है ना। समझे बात। तो ये संगतिवाद में आता है। यस सर, मतलब ये दोनों को स्वतंत्रता को और निर्धारण को दोनों को समझौते करता है। तो इसको स्वीकार कौन करते हैं सर, संगतिवाद को? बताया ना, जैसे गीता वाला है वही बताया एक उदाहरण। बाकी संगतिवाद के बारे में और डिटेल हम सर्च करेंगे फिर बताएंगे। ठीक है, अभी तो नहीं किया हूँ ज्यादा सर। आगे चलते हैं। गीता स्वीकार करते हैं। इन सब प्रश्नों को ना आप लोग इसको रख लिया करिए, लेकर के उसको ग्रुप में या फिर कहीं डाल दिया करिए, जिससे कि बाद में हम लोग को दिक्कत ना करे। क्लासिकी भारतीय दर्शन में आस्तिक का क्या अर्थ है? आस्तिक का क्या अर्थ है? ईश्वर में विश्वास करना नहीं, ये तो नॉर्मल लोग व्यवहारिक रूप से मानते हैं। और आत्मा में विश्वास करना ये भी नहीं, स्वर्ग या नरक में विश्वास करना ये भी नहीं है। यहाँ पे हमारा कहता है कि नास्तिको नाम वेद निंदक, ऐसे लोग जो कि वेद की निंदा करते हैं वही नास्तिक है। तो जो बकिया बचे हैं वो कौन है? आस्तिक है। तो ये हमारा वेदों की निरपेक्ष प्रामाणिकता में विश्वास करना,
यही आस्तिक माना जाता है दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जैन मत स्वीकार नहीं करता है? जैन मत बहुजीववाद, बहुजीव मानते हैं कि ढेर सारे जीव संसार में, सही है। अनेकांतवादी मानता है, स्यातवादी मानता है। ये जो अनात्मवाद है ये बौद्ध का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए मिलान कहता है कि केसी भट्टाचार्य क्या मानते हैं, मिलाना है तो केसी भट्टाचार्य हमारा मत स्वराज्य है ना उसका, उनका। और ये राधा कृष्णन का क्या होगा? राधा कृष्णन का सहज बोध ज्ञान, बोध जन ज्ञान शायद। आगे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का तो सीधा मतलब है मनुष्य में अधिशेष, मतलब सरप्लस इन मैन। मानते हैं कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है और एस्पिरेशन होती है। हर चीज़ जो है कि उसको अपने जो लिमिट्स हैं उनसे ऊपर ले जाती है, ऐसी चीज़ें मनुष्य के अंदर होती हैं। तो इस सी का तो पहला ही होगा, ये जान लीजिए आप। तो आगे कहता है कि देखिए सी का पहला किसमें है? सी का पहला केवल क में है और घ में, दो में है, दो में क और घ दोनों में। हाँ, तो ये हमारा क्या होगा आंसर? क में होगा ना, क्योंकि देखिए केसी भट्टाचार्य का हो गया विचारों मत स्वराज, ए का तीसरा है। ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा। और एस राधा कृष्णन का सहज बोध जन ज्ञान, और रविन्द्रनाथ टैगोर का सरप्लस इन मैन, और विवेकानंद का तो व्यवहारिक वेदांत है ही। हो गया जी सर। तो ये हमारा क वाला आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ छात्र परिश्रमी नहीं है का प्रतिवर्तित रूप है, इसको बदला जाएगा, कन्वर्ट करना है। तो देखिए सम एस इज पी को अगर प्रतिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा सम पी इज एस। ठीक है तो क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ छात्र जो है वो सब्जेक्ट है और परिश्रमी नहीं है, ये बात हमारा प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे हमें प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ, उसको अपोजिट कर देंगे। परिश्रमी नहीं का मतलब हो गया अपरिश्रमी, तो कुछ अपरिश्रमी व्यक्ति छात्र है, इस तरह का हमारा बनना चाहिए। ठीक है ना, कि गलत है? ये हमारा पहला होगा। नहीं, पहला कहाँ होगा? कुछ अपरिश्रमी व्यक्ति छात्र हैं, ये ग होगा, ग। ठीक है, सर। तो हो गया आज का इतना। बाकी जो है कि अगला कल करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग को समझ में आया ना? जी सर, एकदम 7 बजे खत्म हुआ। हाँ, हम इसीलिए किए थे पहले से ना कि उसको समय से पूरा किया जाए। कल कौन सा करेंगे सर? 2004 का कोशिश करेंगे। 2004 का करने की कोशिश करेंगे कल।